प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं राजभर धुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। जैसा कि आप देखते हैं, हम अनेक हस्तियों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, नए नए मुद्दे लेकर आते हैं और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश निषाद जी, और हमारे साथ में हैं राजेंद्र जी भी, जो प्रदेश से ही नेशनल एसोसिएशन में महासचिव पद पर हैं। तो आज हम उनसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मछुआ समुदाय से संबंधित हैं, तो हम उनसे आज बात करना चाहेंगे। कैलाश जी, आप ये बताएं कि आज प्रदेश का जो मछुआ समुदाय है, 22 तारीख को एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी ने पोर्टल को लॉन्च किया है। उस पोर्टल में ये बताया गया है कि मछुआ समुदाय को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो समितियां बन रही हैं, तो जो समितियों का जो गठन हो रहा है, उसमें मछुआ समुदाय के अलावा दूसरी जातियों को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। तो क्या ये मछुआ समुदाय के हितों पर कुठाराघात नहीं है? सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल डी न्यूज को मैं धन्यवाद करता हूं। अभी जो माननीय संजय निषाद जी ने घोषणा किया है पोर्टल की, जो बहुउद्देशीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं, उसमें अभी तक जो समितियां बन रही थी वो 2 नया पंचायत मिला करके बन रही थी, और उस पर काफ़ी समय से काम बंद चल रहा था। काफ़ी संगठन के तरफ से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निशासन की ओर से मैंने भी कई बार बात रखी, और इसमें केंद्र सरकार के मंत्री जी को भी मैंने पत्र दिया, प्रदेश को भी, मुख्यमंत्री जी को और संजय जी को भी मैंने कई बार वार्ता हुई कि समितियां बनाई जाएं, क्योंकि पुरानी समितियां या तो डिफाल्टर हो चुकी हैं या फिर उनका अतिक्रमण हो चुका है। तो नई समितियां बनाई जाएं, जिससे मछुआरा समाज, निषाद, भीमर, बाथम, बोरिया, रैकोर, कहर का कल्याण हो सके। इसी समय नई शासना नीति के तहत बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। उसमें विसंगतियां हैं। विसंगतियां ये कि जैसे आपने कहा कि अन्य जात के, तो उसमें सभी जातियों को, लोग को सम्मिलित किया जा रहा है। हमारा संगठन विरोध करता है। इसके संगठन मैंने लिखा, पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इसमें अभी इसी संबंध में अभी 18 तारीख को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम अमेठी में था, जिसमें तमाम समिति जो पट्टा स्वीकृत हो चुके उनको भी नहीं दिया जा रहा था पट्टा। तो लगातार हमारा संगठन और मैं इसका विरोध कर रहा हूं, और सरकार से मैंने मांग की है कि हमारा सारे नौका, घाट, बालू खनन जो हमारे पुश्तैनी पेशे थे, वो सारे पेशे छिन गए। तो एक ही मत्स्य पालन, मछली पालन का व्यवसाय बचा है, वो भी दूसरे लोग इस पर अतिक्रमण कर लेंगे, इसको करेंगे। मैं करने का कोई नहीं करता है, कोई इंडिविजुअल अपना करें, तालाब खुला हुआ मछली पालन करें, लेकिन जो तालाबों से, नदियों से मछली मारने का काम है, जो हमारा निषाद कश्यप समाज के व्यक्ति के लोग हैं, यही करते हैं। और जो ये गैर समाज के लोग जो मछली पालन काम करते हैं, इनका जब वो पालन तो कर लेते हैं, लेकिन जब तालाब से मछली निकालना होता है, तो जो परंपरागत पेशे से जुड़े हुए कहार, निषाद, मल्लाह हैं, केवल यही लोग मछली पकड़ करके बाहर लाते हैं और मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्यों ना इसी समुदाय को ये व्यवसाय नदियों का और तालाबों को दिया जाए। तो इसलिए इस जो घोषणा हुई, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध मैं करता हूं, मांग करता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए। तो मुद्दा ये भी उठता है कि परंपरागत पेशा करने वाले मछुआ समुदाय के हितों पर यह कुठाराघात दिखाई पड़ रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश शासन में ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद जी हों, ऐसे कई नेता यहाँ पर हैं, जो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मछुआ समुदाय के संबंधित लोग वहाँ पर हैं, तो क्या इनसे सरकार ने विचार विमर्श नहीं किया होगा? मैं समझता हूँ कि संजय निषाद जी अपनी स्वयं की पार्टी भी उनकी है, और वो निषादों के नेता भाजपा की निगाह में माने जाते हैं, जबकि प्रदेश के निषाद समाज के
चाहे हमारा उपजातियां उसकी हों, उसके नज़रों में वो पूरे समाज के नेता नहीं है, लेकिन भाजपा उनको मान रहे। तो हो सकता है कि उन्होंने आता है कि ये नेता हैं और इस समाज के मंत्री इनको विभाग दिया है, ये मछुआरों के लिए कल्याण के लिए काम करेंगे, इस मान करके उन्होंने दूसरे से राय नहीं ली गई और ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें निश्चित तौर पर संशोधन होना चाहिए। तो क्या आपका मानना है कि निषाद समाज के, मछुआ समुदाय के लोगों से मुख्यमंत्री को पुनः बात करके इस पर विचार करना चाहिए? बिल्कुल विचार करना चाहिए। इस संबंध में अभी मैंने उनके मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जो हैंडल है उस पर उन्होंने, हमारे फेडरेशन के चेयरमैन बीरू साहनी जी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। मुख्यमंत्री जी ने, मेरी वार्ता हुई थी, फेडरेशन में गया था, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव को बुला करके और कहा है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के और पूरे प्रदेश के लोगों से आपका संबंध है, तो 22 तारीख को ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और 2-4 दिन इसका हो चुका है, प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी, तो पूरे प्रदेश से इस समुदाय के लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको सरकार से आप कैसे साझा करना चाहेंगे? मैं शीघ्र ही अपने संगठन की एक मीटिंग लखनऊ में बुलाने जा रहा हूं और अब जो हमारे सभी पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष है, प्रदेश पदाधिकारी है, उनसे विचार विमर्श कर हम लोग जो संशोधन होना हो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको पत्र देंगे और माननीय संजय जी को भी एक पत्र देंगे कि इस पर संशोधन किया जाए जो समाज के हित में होगा और पार्टी के हित में होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने आपकी मांग को, इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव में इससे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग तो है, लेकिन अगर हम अपनी बात पक्ष में रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन समाज का जिसका अहित होगा, जिसका रोजी रोटी रोजगार छिन जाएगा, वो निश्चित तौर पर हमारे कहने से भी वोट नहीं देगा और पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसी मुद्दे को आप पार्टी फोरम में उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और प्रदेश में आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसके विरुद्ध जो भी समाज के लोग होंगे आपके ऊपर प्रतिक्रिया जब दर्ज कराएंगे तो आप बीजेपी को कैसे डिफेंस करेंगे? मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं अपनी बात गंभीरता पूर्वक रखूंगा और अगर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मत्स्य मंत्री नहीं है, मत्स्य विभाग का, वो निषाद पार्टी का है और सबसे ज्यादा निषाद पार्टी को समर्थक मानते हैं और अगर इसका प्रतिक्रिया विरोध में जाएगी तो ना कि भारतीय जनता पार्टी इसके जो है, इसका निषाद पार्टी जिम्मेदार होगी। तो इसका आप ये हल मानते हैं कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और लिए गए निर्णय को बदलना चाहिए? निश्चित तौर पर मैं सोचता है पर पुनर्विचार हो और जो मछुआ समुदाय के हक अधिकारों पर कुठाराघात बंद किया जाए और इसमें संशोधन किया जाए। सरकार से कुछ आपकी ऐसी भी मांग है जो समाज के हित में हो और अभी तक आपने समाज के सरकार के सामने न रखी हो? मैंने रखी है। प्रमुख मांग तो एक ये हम लोगों की थी, जो हमारा कृषि का दर्जा दिया गया है वो उस पर सारी उसकी सुविधा, जैसे तालाबों में ट्यूबवेल लगाना और उसके लिए जो मत्स्य पालन में जो लागान ज्यादा है 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है उसको कम करके 4,000 रुपया हेक्टेयर किया जाए, ये ऐसी प्रमुख मांगे थी मेरी। धन्यवाद। आज हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष कैलाश निषाद जी से। आगे हम और भी वार्ता करेंगे और दिखाएंगे आपको इससे जुड़ी हुई संबंधित खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।